सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं सर। सेकंड पार्ट है ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सेकंड पार्ट है हमारा ऑन द टर्म्स ऑफ के रिडम्पशंस के क्या क्या टर्म्स होंगे, ठीक है। अब सर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब सर ये है क्या, अब समझो। मान लेते हैं एक कंपनी है दैट इज XYZ लिमिटेड, और इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया। और डिबेंचर इशू किसको किया इसने, पब्लिक को किया। इसने डिबेंचर इशू किया सीधा जाके पब्लिक को। यानी एक तरीके से मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये जो पब्लिक है इससे उधार पैसे मांग रही है। ये कौन मांग रही है उधार पैसे, जब इशू किया तो ये क्या करेगा, जब इसको पैसे देगा, ये इसको पैसा देगा, यानी ये उधार देगा इसको। तो जब कभी भी कोई उधार पैसे देता है ना, आप कभी भी किसी से मांगना, तो एक सबसे पहला क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि भाई पैसे वापस कब तक दे देगा तू। तो ये यही पूछ रहा है कि जब तुमने उधार दिया है तो वापस कब तक दोगे। तो कंपनी को, अगर कंपनी कहता है कि मैं आपके वापस दूंगा 5 ईयर के बाद, कब दूंगा मैं, 5 साल के बाद, तो आज डेट मान लेते हैं 2026 है, तो 2026, 27, 28, 29, 30 में हो जाएंगे। तो इसको पैसा जो फंड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2030 में मिल जाएगा, ठीक है। मैं आज इससे पैसे लूंगा, मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, ए से मैंने पैसे लिए, और मैं आज ही बताऊंगा कि भाई मैं तुम्हें डिबेंचर दे रहा हूं, 2030 में तुम्हारे पैसे क्या करूंगा, मैं वापसी दे दूंगा। पहला क्वेश्चन तो मैंने इसका बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितना कितना वापस दोगे। तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 3 ऑप्शंस होंगे। मैं बोलूंगा भाई तुमसे 100 रुपए लिए हैं हमने उधार, तो एक पहला ऑप्शन मैं दूंगा कि मैं आपके कितने वापस कर दूंगा, 100 रुपए। दूसरा ऑप्शन मैं दूंगा कि मैं आपके 110 वापस कर दूंगा। और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि मैं आपके जो वापस करूं वो मान लेते हैं कि 90 रुपए वापस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं तीसरा ऑप्शन बोलूंगा कि मैं 90 रुपए वापस कर दूंगा 100 रुपए लेने के बाद, ये फटाफट से बोलेगा मैं पैसे नहीं दूंगा। तो इसलिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया? मैंने बोला 100 दे दो, 5 साल बाद मैं तुम्हें 90 वापस दे दूंगा, तब देगा ही नहीं कोई मुझे। तो अब मैं आपके अगर पैसे रिटर्न करूंगा, तो मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं कि मैं आपके पैसे क्या करूंगा, रिटर्न, मैं आपके पैसे रिटर्न करूंगा, पैसा वापस करूंगा, पैसा वापस करूंगा। तो इस वापस को बोला जाता है रिडम्पशन या रिडीम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, रिडीम। आपने मुझे कितने पैसे दिए आज, 100 रुपए दिए, तो जो पैसे मैंने आपसे रिसीव किए हैं उसको मैं वापस करूंगा 5 साल बाद। हो सकता है मैं बोलूं आपके कितने वापस करूं, 100। तो रिडीम हो सकता है जब मैं 100 लेके 100 ही वापस करूं तो रिडीम क्या होगा, एट पार कहेंगे उसे। तो मैंने आपसे कितने पैसे लिए हैं, 100 रुपए लिए हैं, और वापसी कितने कर रहा हूं मैं आपको, 100। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा, आपसे लिए कितने, 100 और वापस, तो मैं इसको बोलूंगा इशू एट पार एंड रिडीम एट पार, इस कॉन्सेप्ट को। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं आपसे 100 लूं और मैं आपको वापसी कितना करूं, भाई आपको मैं वापसी 110 कर रहा हूं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इशू एट पार, क्योंकि मैंने आपसे 100 लिए हैं, तो इशू का मतलब जितने पैसे मैं ले रहा हूं 100 एट पार, एंड
एट प्रीमियम। अच्छा, मैं अगर बोलूंगा मैं तुम्हें पैसे 100 साल वापस बाद दूंगा, तो क्या ये हमें पैसे देगा? नहीं देगा। बोला 100 साल में तो मैं ही मर जाऊंगा, तो किसको देगा भाई तू पैसा? तो यानी आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैसे इसको कब रिटर्न देना है, वो भी ऐसा टाइम रखना पड़ेगा जो कि जेन्युइनली हो, पॉसिबिलिटी हो। तो सरकार कहती है जो पैसे आप वापसी दोगे ना, रूल के अकॉर्डिंग आपको 20 साल के अंदर अंदर पैसे वापस देने होंगे, कम से कम 20 साल। अगर 20 साल से ऊपर कर दिए ना लेट पैसे देने में इसके, तो आपके ऊपर पेनल्टी और फाइन लगाया जाएगा। कितने समय में पैसे वापस कर देने होंगे हमें? 20 साल में। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, या फिर आपकी कंपनी बैंक है, या आपकी कंपनी हाउसिंग लोन है, तो ऐसे केस में ये जो 20 साल का टेन्योर है उसको दिया जाएगा 30 साल। यानी जब भी मैं डिबेंचर इशू करूंगा, आपसे मैं पैसे लूंगा, तो मैं आपके पैसे रिटर्न 20 साल के अंदर कर दूंगा। अगर मैं बैंक हूं और मैं ऐसा काम कर रहा हूं, तो मुझे समय ज्यादा दिया गया है। कितना? 20 साल की जगह पे 30 साल का समय दे दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जनरल पर्पस के लिए पता होना जरूरी है कि मैक्सिमम टाइम कितना होता है रिडम्पशन का। तो 20 ईयर लेके चलेंगे। हमने प्रेफरेंस शेयर वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था पहले। यहां तक क्लियर है? मैंने आपसे पैसे लिए 100 और वापसी 100 किए, तो उसको क्या बोला? इशू एट पार, रिडम्पशन एट। और मैंने जब आपसे 100 रुपए लिए और वापस 110 किए, तो इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ। तो इसी तरीके से बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अब एक बात समझना, ये मैं जो बोल रहा हूं कि मैं इशू कर रहा हूं, ये बातें जो मैं कर रहा हूं, ये कब कर रहा हूं? 2026 में, कि मैं आपको रिटर्न 2030 में करूंगा। तो आपका इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम बना है इशू ऑफ डिबेंचर। अभी तो मैं फिलहाल इशू कर रहा हूं, लेकिन रिडम्पशंस की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी मैं आज ही आपको बता दूंगा। कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ गया? इशू ऑफ डिबेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ, मतलब आज बता दूंगा मैं आपको। तो यहां पे टोटल देखा जाए तो 6 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनेंगे हमारे? 6। कौन कौन से बनेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर on the terms of redemption, और ये इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप इसको। जैसे पहला केस मैंने करा इशू एट पार। मैं एग्जाम्पल के लिए 100 एट पार का मतलब समझ रहे हो ना, कि 100 फेस वैल्यू 100 मान लिया। अगर आपने इशू एट पार किया है, तो पैसे लौटाने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं पैसे रिटर्न करने के। या तो आप उसके वापस करोगे 100 रुपए, या तो आप उसको रिडीम करोगे एट 100 में, या फिर आप रिडीम करोगे 100 से अबव, यानी एट मान लेते हैं 110 में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार कहलाएगा। रिडम्पशन एट पार हो गया। और ये वाला कहलाएगा रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, जर्नल एंट्री देखिए कैसे होगा। हम एग्जाम्पल में एक ही डिबेंचर मान के चल रहे हैं। तो जर्नल एंट्री की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। हमारे मान लेते हैं एक ही डिबेंचर है, 100 रुपए का सीधा, तो 100 रुपए। अगली एंट्री 10% डिबेंचर टू 10%, यहां एप्लीकेशन आएगा 10% डिबेंचर, यहां पूरा डिबेंचर लिखना है 100 रुपए। पहली एंट्री कंप्लीट। सर दूसरी देखो, मेन तो दूसरी है। यहां पे करोगे बैंक अकाउंट डेबिट
100 रुपए, क्योंकि इशू की एंट्री कर रहे हैं। आप ऐसा मत समझना सर 110 है तो 100 क्यों कर रहे हो, भाई इशू के टाइम पे 100 मिला है तो हम इशू की एंट्री कर रहे हैं, रिडम्पशन की नहीं कर रहे हैं। रिडम्पशन तो आगे आने वाले चैप्टर में करोगे आप। टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए, 100 रुपए। अब क्योंकि फ्यूचर में लॉस होगा, फ्यूचर में कब लॉस होगा, 110 जैसे मैंने बोला 5 साल, तो 5 साल बाद लॉस होगा आपको, और आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में लॉस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में रूल क्या कहता है, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्ड टुडे। जितने भी आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस है आज ही लिख लो, और एंटीसिपेटेड जितने प्रॉफिट होते हैं उसको इग्नोर करो, वो जब होगा तब लिख लेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे लॉस वाली एंट्री भी रिफ्लेक्ट होगा आपके सामने। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और जो लॉस होगा वो लॉस माना जाएगा, लॉस ऑन इशू, इशू के टाइम पे ही लॉस है। कितने का लॉस है, 10 रुपए। टू 10% डिबेंचर 100 रुपए, और इस लॉस को यहां पे लिखोगे, क्यों है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से लॉस है 10 रुपए। लॉस होने का वजह भी बताओगे। ये देखिए क्लियर है, ये दोनों क्लियर है। ये अगला क्या केस हो सकता है, इशू एट यानी 110 मान लेते हैं। अगर आपने इशू प्रीमियम पे कर दिया तब फिर अगेन कितने केसेस हो जाएंगे, यहां पे फिर से 2 केसेस बनेंगे। सर कौन कौन से 2 केसेस बनेंगे, एक बनेगा हमारा रिडीम 100 रुपए में, मतलब 110 आपसे लिए और वापसी में 100 करूंगा, ये पॉसिबल है क्योंकि पहले मैं प्रीमियम पे दे रहा हूं। और एक हो सकता है रिडीम 100 मान लेते हैं 5। फेस वैल्यू से ऊपर जितना एक्स्ट्रा पैसा है उसे प्रीमियम ही कहेंगे। आपसे कितने पैसे लिए, कुछ बच्चे इसमें ऐसा सोच सकते हैं 110 लेकर 100 वापस करोगे तो सामने वाला तो नहीं मानेंगे। इस केस में मान जाते हैं क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं ब्लैक में आपको सामान दे रहा हूं मैं, यानी अपने डिबेंचर को महंगा। इस केस में हमने इशू 110 किया लेकिन रिडीम कितने पे कर रहा हूं, मैंने आपसे 105 ही वापस कर रहा हूं। तो ये मत समझना आपको मैं कम वापस कर रहा हूं, आपको फिर भी मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा ही वापस कर रहा हूं एज पर रूल, क्योंकि हम फेस वैल्यू के ऊपर कंपेयर करेंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा आप किस पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पे। और इस वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाएगा, आप किस पे रिडीम कर रहे हो, पार पे। तो क्या बना, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। समझ में आई बात आपको। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा, पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है ना, एक ही डिबेंचर मान रहे हैं 100 रुपए, तो हमारे पास क्योंकि प्रीमियम पे है 110। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर 110, और इसमें 100 आएंगे, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री होगा इसके लिए 2। जैसे बैंक, सबसे पहले आपने इशू किस में किया है, 110 में, तो जब आपने इशू 110 में किया है तो आपके पास 110 रुपए आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110, और क्योंकि फ्यूचर में हमारा लॉस है ही नहीं तो उसकी टेंशन ही नहीं है। फिर हमने इस डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिख दिया। ये सिक्योरिटी प्रीमियम इशू वाला है, समझ में आई बात आपको, ना कि रिडम्पशन वाला है हमारा। अब इसमें देखना, इसमें क्या होगा भाई, डिबेंचर एप्लीकेशन 110, सॉरी बैंक, इसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने होंगे, 110।
अब यहां पे आप ध्यान से सोचो थोड़ा कि फ्यूचर में भी आपका लॉस होगा यहां, तो अगली एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन, लॉस फ्यूचर में, उस लॉस को लॉस के नाम से लिख देते हैं, लॉस ऑन इशू। जब जब फ्यूचर में लॉस होगा तो वो लिखेंगे टू 10% डिबेंचर। अब यहां पे लॉस दो दो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गए, तो यहां पे आप क्या करोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों ऐड कर दोगे। कौन कौन से, एक तो अभी वाला 10 रुपए और प्लस फ्यूचर वाला 5 रुपए, तो ये आ जाएगा 15 रुपए। तो यहां पे आ जाएगा 110, यहां पे आ जाएगा 5 रुपए, यहां आ जाएगा 100 रुपए और यहां आ जाएगा 115 रुपए। अमाउंट को एक बार वेरीफाई करिएगा, ये 115 नहीं है, सिर्फ 15 आएगा, ये 10 + 5, ठीक है ना। एक बार एंट्री वेरीफाई करिए, आप एंट्री वेरीफाई करिए। इसमें देखो सर, इस वाले में ये देखो, ये लॉस की एंट्री इंपॉर्टेंट क्यों हुआ लॉस का, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। इस वाले में भी लॉस की एंट्री हुई, क्यों हुआ, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। इस वाले में कहीं लॉस दिख रहा है, इस वाले में लॉस कहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम हमने बाद में देना ही नहीं है। फ्यूचर में हमें लॉस ही नहीं है, क्योंकि लॉस तो तब होगा जब हम फ्यूचर में ज्यादा पैसे देंगे आपको। लेकिन कुछ बच्चे कंपेयर कर सकते हैं कि सर 110 लेके 105 ज्यादा थोड़ी ना हुआ, नहीं, लॉ कहता है आपको फेस वैल्यू से कंपैरिजन करना है। तो अगर आप 100 से 1 रुपए भी ज्यादा दोगे तो वो माना जाएगा फ्यूचर में अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से लॉस ही है आपको। समझ में आई बात आपको? यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आइए अगला है इशू एट। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। डिस्काउंट यानी मान लेते हैं कि 95 रुपीज़ का इशू किया, क्या इशू ऑफ डिस्काउंट पॉसिबल है? हाँ भाई, इशू ऑफ डिस्काउंट तो हमारा पॉसिबल है ही है, इसमें क्या टेंशन है। इशू ऑफ डिस्काउंट तो कर सकते हैं। 100 रुपए के बदले में आपसे कितना ले लूंगा, 90 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, जितने मर्जी ले लूं, है ना। तो ये पॉसिबल है। अब इसके अंदर भी दो केसेस बन सकते हैं कि आप पैसे वापस जब करोगे तो हो सकता है आप वापस करो 100 रुपए, और हो सकता है 100 से ज्यादा, हो सकता है रिडम्पशन हो, रिडीम हो 100 रुपए, और पॉसिबिलिटी है रिडीम हो 100 से ज्यादा, यानी मान लेते हैं 106 रुपए, मान लिया 106 रुपए मान लिया, ठीक है। अब यहां पे प्रेजेंट में भी लॉस है, तो जो ये यहां पे एंट्री कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही इशू ऑफ डिस्काउंट हुआ, जैसे ही इशू ऑफ डिस्काउंट हुआ तो एक एंट्री एक्स्ट्रा आ गया डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने का, याद रखना यही सेम था। तो अब जहां हम दो दो एंट्री कर रहे थे, अब इस केस में हम 3 करेंगे। किताबों में नहीं कर रखा लेकिन करना चाहिए था। तो हम कितनी एंट्री करने वाले हैं? 3। एक पैसा रिसीव करना, एक ट्रांसफर और एक लॉस को रिटर्न ऑफ करने का, समझे। चलिए पहली एंट्री कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट, कितने रुपए आएंगे बैंक में भाई? 95। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन 95। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन 95, और डिस्काउंट को आप लॉस भी बोल सकते हो। मैंने पीछे डिस्काउंट बोला है तो इसी को मैं लॉस भी बोल सकता हूं, या भी डिस्काउंट ही लिख देता हूं। चलो, डिस्काउंट अकाउंट 5 और टू 10% डिबेंचर 100 रुपए। ये हो गई इसकी एंट्री। ये यहीं पे नहीं रुकेगा, एक एंट्री और करनी पड़ेगी। कौन सा? सरप्लस टू डिस्काउंट 5 रुपए। मैं इसकी बात कर रहा था।
बताइए समझ में आया कि नहीं? मैं इसकी बात कर रहा था। इसके लिए हमारा ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए तो ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, और इसके लिए मैं इधर कर दूंगा। समझ में आया? तो यहां पे भी सर लॉस जो हमने क्या लिखा है यहां पे पता है? हमने यहां पे लिखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट की जगह पे हम क्या लिख सकते थे? लॉस भी लिख सकते थे। सर रिडेम्पशन एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव। ओके, चलिए इस पे आ जाइए। इसकी एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 95। टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने? 95। अगली एंट्री इसमें इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन 95। अब लॉस दो हो गए। एक तो प्रेजेंट में मैं आपसे 95 लेके 100 वापस कर रहा हूं, ये भी मेरा लॉस है। दूसरा मैं फ्यूचर में भी आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो ये भी लॉस है। तो टोटल दोनों मिला के लॉस हमारा कितना हो गया? 11 रुपए हो गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप यहां पे इकट्ठी एंट्री कर सकते हो, लॉस ऑन इशू, दैट इज 11 रुपए सीधा। कैसे 11 आया? 5 रुपए डिस्काउंट वाला और 6 रुपए जो ये 5 रुपए यहां पे कम मिले आपको, यहां पे कम कितने मिले आपको? 5 रुपए का ये नुकसान, और आप फ्यूचर में भी 6 रुपए क्या दोगे? एक्स्ट्रा दोगे, तो ये भी नुकसान। तो टोटल लॉस कितने हो गए? 11 रुपए। 2 10% डिबेंचर कितने रुपए? 100 रुपए। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6 रुपए। ये होगी आपकी एंट्री। अगली एंट्री, इस लॉस को रिटर्न ऑफ करना है। तो सर कितना लॉस रिटर्न ऑफ करना है? क्या सिर्फ प्रीमियम वाले पार्ट को करना है रिटर्न ऑफ, या डिस्काउंट वाले पार्ट को करना है? तो जवाब है सर सारे लॉस को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे जनरली आपको सरप्लस, सर ये लॉस तो यहां पे भी था, इसको तो रिटर्न ऑफ नहीं किया, करना चाहिए एंट्री, बट अगर आपका डिस्काउंट वाला पार्ट है तो इंस्टेंट रिटर्न ऑफ कर दो। ये वाला पार्ट थोड़े बाद में भी हम कर देते हैं कई बार रिटर्न ऑफ, ठीक है ना? तो अगली एंट्री में अगर लॉस की एंट्री में 11 रुपए पूरा ही रिटर्न ऑफ कर देता हूं, हालांकि मैं 5 रुपए करता, लेकिन मैं 11 ही पूरा कर देता हूं। क्या? रिजर्व टू लॉस, ठीक है। अब कुछ बच्चों को जो कंफ्यूजन होगा वो मैं क्लियर कर दूं। सर यहां भी लॉस है, इसको भी रिटर्न ऑफ करना चाहिए। चलो मैं कर ही देता हूं। हाँ भाई करना चाहिए, लो कर देता हूं। रिजर्व या सरप्लस कर ही देते हैं। टू लॉस ऑन इशू, झंझट ही खत्म, आपकी टेंशन खत्म। ये एकदम एक्चुअल एंट्री है जो होनी चाहिए, जेन्युइन एंट्री यही है। बुक के अंदर नहीं कर रखा पूरा, बुक वालों की गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद यहां पे सरप्लस टू लॉस 5 रुपए। अब ठीक है, और यहां पे 11। अब आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो जो भी लॉस होगा उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। तो ये 6 केसेस हैं। कितने केसेस हो गए? 2 4 6। इन 6 में से आपसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो हर किसी का, इसका ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर काम ज्यादा है, इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है, और इसका ये वाला। 12th स्टैंडर्ड पे जब आप देखोगे तो ये जो लास्ट की जो एंट्री कर रहा हूं, ये एंट्री आपको नजर नहीं आएगी क्वेश्चन में। तो आप एग्जाम में 12th के टाइम पे करते हो नहीं करते हो मैटर नहीं करता, लेकिन बीकॉम के अंदर आपको करके आना है ये एंट्री, ठीक है? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है यहां तक? तो इस पे एक क्वेश्चन देखा जाए, आ जाइए। अब मुद्दे की बात है, सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप सबसे पहले मार्क कर लीजिएगा कि मेरे भाई यहां पे रुपीस का सिंबल है। यहां पे किसका सिंबल है?
तो जब रुपीस का सिंबल है तो आप अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, कुछ नहीं बोला, मैं मान लेता हूं कि हमारा 100 रुपए का डिबेंचर होगा फेस वैल्यू का, तो आप 100 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा इसको, आपको पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तभी दिखा सकते हो। आ जाइए, पहला कहता है हमने इशू इतने का किया और रिडीम करेंगे डिबेंचर, और रिडीमेबल कैसे है, एट पार। तो पहले केस की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए। इसके बाद क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू कितने परसेंट, 9%, 1 लाख रुपए। फर्स्ट केस कंप्लीट। देखिए सेकंड केस कहता है भाई इशू आपने करा है 1 लाख का, एट प्रीमियम पे इशू किया है 5%, लेकिन रिडीम कैसे करोगे, पार पे। तो जो आपके बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, वो 1,05,000 आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,05,000। समझ में आया 1,05,000 कैसे आया, इशू आपने 5% प्रीमियम पे किया है, तो 1 लाख रुपए पे सीधा सीधा आपको 5% और ऐड करना होगा, ठीक है ना, तो 5% प्रीमियम हो जाएगा। इसके बाद अगला डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये 1,05,000, ये क्या होगा 1 लाख, और ये क्या होगा हमारा 5,000। थर्ड केस, और सेकंड में लॉस, ठीक है, रिडीमेबल पार है ना। थर्ड केस, हमने इशू इतने का किया, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करेंगे, लेकिन रिडीमेबल एस कैसे होगा, पार पे होगा। तो अगेन बैंक में, अब बताओ बैंक में कितना पेमेंट आएगा, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो अब बैंक में जो पैसा आएगा कम आएगा, 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95। समझ में आई बात आपको, कम क्यों आ रहा है पता चला। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन 95, लॉस ऑन इशू 5,000, और टू 9% डिबेंचर दैट इज 1 लाख। सर मैं सिर्फ ये एंट्री एक और करूंगा इसमें, लॉस को रिटर्न ऑफ करने का। सरप्लस किस डेट पे होता है ये, टू लॉस ऑन इशू। बुक में नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, बुक वालों ने नहीं किया, वो कुछ ओवर द टाइम वो करने लगेंगे फिर से, ये क्लियर है। तो इस लॉस वाले में 3 एंट्री हो गई हमारी। आ जाइए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी। फोर्थ, इशू किया डिबेंचर हमने कितने का, 1 लाख का। डिबेंचर आपका एट पार बट पेबल एट प्रीमियम है, तो अब हमारा बैंक में कितने पैसे आएंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा बताइए, कितने होंगे, 1 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख। इसके बाद देखा जाए तो अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख, लॉस ऑन इशू आ जाएगा अब कितने रुपए, प्रीमियम पे कर रहे हो तो 5,000, और 9% डिबेंचर 1 लाख, और जब लॉस फ्यूचर वाला होता है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी लगाएंगे हम 5,000। इस लॉस को रिटर्न ऑफ कर देते हैं, लॉस को क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। सरप्लस टू
लॉस ऑन इशू 5,000। ये चलिए पांचवें केस में बताइए, 1 लाख का डिबेंचर है, रिडीम आपका प्रीमियम पे 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, यानी इशू भी प्रीमियम पे है और रिडीमेबल भी। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000, इशू भी प्रीमियम पे है ना, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,05,000। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन 1,05,000 और 9% डिबेंचर, यहां लॉस भी आएगा, लॉस ऑन इशू भी 5,000, टू 9% डिबेंचर 1,00,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। सर इसके आगे सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिख दें? हाँ चलेगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल में लिखना है, समय बर्बाद करना है, तो आप लिख सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम इशू 5,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000, अलग अलग कर सकते हो। अगली एंट्री लॉस की करते हैं हम, सरप्लस टू लॉस ऑन इशू 5,000। ठीक है, लास्ट केस है, इशू किया 1 लाख का डिबेंचर एट डिस्काउंट और प्रीमियम पे, तो दो लॉस हो गए हमारे। इसकी एंट्री क्या होगी, केस नंबर मैंने लिखा नहीं, 1 2, ये केस नंबर कौन सा है, 1 2 3, ये 4 है और ये 5 है, यहां छठा कर देते हैं। क्या एंट्री होगा हमारा छठा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पूरे पैसे आ जाएंगे क्या, कितने आएंगे बैंक में, 5% का डिस्काउंट है तो 95, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन 95। अब लॉस कितने का हो जाएगा, दो लॉस हो गए 10,000। कैसे आया 10,000 सर, दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है ना, 10,000 कह रहा हूं मैं, हजार क्यों लिख रहा हूं हर जगह। अच्छा ये क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में आया था, मेरा एग्जांपल चल रहा है। तो ये 95,000 और ये 10,000, टू 9% डिबेंचर 1,00,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000। एक और एंट्री क्या कर दोगे आप, इस लॉस को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री कर दोगे, सरप्लस टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 कर लोगे खुद ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने जो केसेस थे वो हम टिक मार्क करते जाते हैं। हमने दूसरा केस भी कंप्लीट कर लिया। अदर देन कैश अलग क्लास में होगा, जिस दिन अदर देन कैश होगा उसी दिन कोलेटरल सिक्योरिटी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए एक क्लास लगेगा और ये भी उसी दिन हो जाएगा। इसके अंदर एक थ्योरी आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अगला की मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं समझा देता हूँ, या अगली क्लास में ही कराएंगे उसको भी मैं क्या कराने वाला हूं, अगली क्लास के अंदर ही कराऊंगा। यानी अगली क्लास कब होगी सर, कल ही होगी। कल किस टाइम होगी आपका, कल क्या है, टीटीएस है, कल कॉस्ट की क्लास होती है 7 से 9। तो कल की क्लास कल 6 बजे, कल कितने बजे कॉलेज है आपका, आ जाओगे 6 बजे। कल 6 बजे क्लास रख लेते हैं एक। कल 6 बजे क्या होगा आपका, जो बाकी के टॉपिक है रिमेनिंग, ये कोशिश करेंगे 1 घंटे में कवर करने की। तो कल 6 बजे क्लास रखते हैं, 6 से 7:30 का। तो हमने 2 टॉपिक कर लिया है, बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन में भी हो सकता है ये,
हमारा वैसे 1 घंटे 16 मिनट हो गए क्लास लेते हुए, 1 घंटे 16 मिनट। तो मैं अगर 1 घंटे और लेता तो ख़त्म हो जाता, लेकिन ये अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नोट्स आपके फोल्डर में अपडेट हो जाएंगे और आपको पूरा सारी चीज़ों को देख के नोट करना है। और आप लोगों को नोट्स व्हाट्सएप पे कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा वो, ठीक है ना। तो चलिए, कल तो क्लास रखी है मैंने, कितने बजे? हाँ ठीक है, फिर वो तो ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।